Hi, this is Dilip Kumar and I am back with न्यू वीडियो। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सपोर्ट्स एंड डू लाइक प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 192 लीटर दूध है। x% दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। अंत में दूध 81 लीटर रह जाता है। तो x का मान हमको निकालना है। यहाँ पे x% जितना दूध निकाला जा रहा है उसकी हमकी वैल्यू बताना है। यहाँ देखो वो बोल रहा है एक बार यहाँ निकाला जाता है, 2 बार यहाँ भी निकाला जाता है, निकल रहा है ना, 2 बार और किए जाते हैं। तो इसको बनाने की बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए बता रहा हूँ। 3 बार ना, अगर 3 बार करना है तो पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं। पहले कितना था, इतना, ठीक। रह कितना जा रहा है, 81 लीटर, ठीक। तो हम इसको पहले काट देते हैं, कटने वाला है तो काट देते हैं। चलो, तो ये 27 से जाएगा 3 बार में, इसको 3 बार में काटो, 36 18 यानी इतना। तो हम बोल रहे हैं क्या, ये प्रक्रिया 3 बार की जा रही है। तो हम इसको क्यूबिक रूट चढ़ाते हैं, ठीक है, क्यूबिक रूट। तो यह कितना 4 हो जाएगा, कितना, पहले मान लो 4, पहले कितना था 4, अब बच कितना जा रहा है, ये 3। अब 3 की वैल्यू हमको कितना दे रहा है, 3 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक। तो जब पहले 4 था, ये 3 रह जा रहा है, कितना कम हो रहा है, इतना। ये कम क्यों हो रहा है, जब x% निकाला होगा उसकी वजह से कम हो रहा है ना। तो पहले 4 था, एक निकाल दिया तो ये 3 हो गया। तो इसको हम परसेंट में निकालेंगे, 1 की वैल्यू को परसेंट में निकालेंगे, यही हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो 1/4 × 100, इसको आप काट दो, 25 चौका से 25% आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आप 25% निकाला गया होगा, ठीक है। इसको और तरीके हैं, चलो और एक और मेथड बता रहा हूँ आपको। मेथड सेकंड ये होता है अंत में जो बचता है, अंत की मात्रा, ये लिख सकते हो आप, अंत की मात्रा, ये प्रारंभिक मात्रा, यहाँ इंटू कर दो, इंटू 1 - x जो निकाल रहे हो आप, यहाँ c टोटल जितना क्षमता है, और यहाँ पावर में आप लिख दो n, यानी जितनी बार आप निकाल रहे हो तो उसको n की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो। चलो, अंत में कितना बच रहा है, 81 बराबर, पहले कितना था 192, 1 - x 192, कितने बार निकाल दे रहे हैं, 3 बार, यहाँ रख दो आप। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसका वैल्यू आपको, चलो मैं कर देता हूँ, दोबारा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप काट दो, 27 × 81 64, राइट। तो 27/64, ठीक है। इधर हो जाएगा x 19 इतना। अब इस इधर से आएगा तो इधर क्यूबिक रूट बनेगा, पता है आपको। तो क्यूबिक रूट बनेगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 - x 192, ठीक है। तो आप काम करो, आप इसको सब इधर लेके आओ, x 192 इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाओ, 1 - 3, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 4 में से 3 घटेगा, 1/4, इसको आप काट दो। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 चौके 16 और 8 चौके 48, ये 48 x की वैल्यू हो गया, यानी x 48 निकाल रहे हैं। परसेंटेज हमको पूछ रहा है, तो परसेंटेज टोटल कितना है हमारा, परसेंटेज कैसे निकलता है, जितना निकाला बाई में टोटल कितना है हमारा, टोटल 192 है। तो इसको आप निकाल दो, 40/192 × 100, इसको आप काट दो, ठीक, 4 बार में, इसको आप काट दो 25, यानी 25% है ना, सेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के और तरीके हैं, चलो मैं इसको बता रहे हैं कि यहाँ पे टोसेंट मेथड, ठीक है। टोसेंट मेथड जो बेस होता है, ठीक है, इसको हम n1/n कर सकते हैं। n जो होता है बेस का होता है, बेस कितना है 101,
या 1 माइनस 1 101, इसको 101 इधर जाएगा 1, यानी ये प्लेस कर दो, कितना हो जाएगा 100 बाई 101, ये कट जाएगा। हमारा टोसेंट कितना हो गया 100, यानी टोसेंट हमारा मिल गया 100 से हम इसमें भाग देंगे। चलो 100 से भाग देते हैं, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम पावर इस पर लिखते हैं 3 बाई 101, तो कितना हुआ 27 हो जाएगा ना, 3 3 9 3 इतना 27। तो अब यही आपका जो 101 से कम है ना, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर का वैल्यू आपको 27 मिल जाएगी। इसके और एक तरीका है, चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए मेरे को एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा हाउस पॉज हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी। ये यहाँ से यहाँ तक इसका है, ठीक है। ये सेकंड मेथड बताया फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका मैंने मस्त बताया था, ठीक है। ये मेरा इसका मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, पेपर ले रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका। चलो सेकंड मेथड मान लो, अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ अब। तो इस क्वेश्चंस क्या था, 3103 बाई इतना, तो इसमें 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा 3, फिर हो गया सेम टू सेम आ गया 27 बाई 101, तो आपका रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 27 में 101 का भाग तो नहीं लगा सकते ना, तो 101 से छोटा है, तो ये छोटा अगर होगा बेस से छोटा है, तो इसलिए जितना होता रहता है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बेस से छोटा रहे तो, ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। नेक्स्ट है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन से मतलब 1200 रुपये दुगनी हो जाएगी कितने समय में, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। तो मैं इसको बनाने के लिए 69 रूल लगा रहा हूँ। एक 70 रूल होता है, ठीक, एक 69 रूल होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर रहता है, मतलब अप्रोक्स नहीं आता, मतलब जो वैल्यू होती है उसके थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन अप्रोक्स आता है। लेकिन इससे क्या होता है 69 रूल से, 69 रूल से क्या होता है कि आप 69 रूल से क्या होता है कि आप एकदम नज़दीक पहुंच जाते हो, ठीक है, आंसर के। तो चलो मैं करता हूँ 69 मतलब 69 रूल का ये है R प्लस 0.35, ये है, ये टाइम इक्वल आ जाता है 69/R। 69/R इज इक्वल टू कितना होता है, R कितना दिया है 4 प्लस 0. इतना, इसमें भाग दो आप, तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा 28.25 इसका प्लस इतना, इसको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कितना हो गया 0.56 हो जाएगा, 5 5 10 3 2 6 है, 3 2 5 वहाँ से सीखना, तो अपना हो जाएगा इतना। ऐड करने पर तो यही आपका वर्ष आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बनाने के तरीके हैं, आप मान लो आप इस पे हल करते हैं, ये क्या हुआ इतना राशि, यानी पी ए दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि दोगुना हो जा रहा है, तो पी ए इक्वल टू होता है ना P1 माइनस R बाई 100/T। अब इससे सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक, बनने में सॉल्व हो जाएगा, पर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आप 69 रूल लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन क्या है, मूलधन निकालना है, टाइम दिया है 2 वर्ष, CI माइनस SI, CI और SI का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है 40 रुपया, फर्स्ट साल का रेट दिया है इतना 14.2/7%, और फर्स्ट साल का दिया और सेकंड साल का 2 साल का रेट दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, चलो इसके लिए मुझे पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए पेपर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा पेपर, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है पी निकालना है, टाइम दिया हुआ है, रेट पहले रेट को सीधा करते हैं। फर्स्ट साल का रेट, फर्स्ट साल का मान लो 1, फर्स्ट साल का रेट कितना है 14.2/7%, इसको आप तोड़ो 1498 200 100/700 काट दो आप इसको, कितना हो जाएगा 1/7। सेकेंड साल का रेट दिया है कितना
11 1/9%, 1199 यानी 100/900, इसको आप काट दो तो कितना हो जाएगा 1/9। ये फर्स्ट साल का और सेकंड साल का, इसको चलो यहाँ लिखता हूँ 1/7, 1/7 1/9, ठीक। ये हुआ आपका फर्स्ट साल का, ये हुआ आपका सेकंड साल का। निकालना हमको क्या है, पी निकालना है, टाइम दिया 2 वर्ष, ठीक है। और सी आई ओरिजिनल क्या, तो चलो हम इसको पी मान लेते हैं, पी पहले मान लो, पी माना पी। इसको आप मल्टीप्लाई, बेस है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 63, आपका पी 63 हो गया, माना हुआ है। ये आपका पी नहीं है, मूलधन नहीं है, तो क्या होता है कि 2 साल का है ना, डी आपको पता नहीं होगा तो आप डी एस में सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट साल के लिए 1 लगता है, 2 साल के 2 1 होता है, 3 साल के 3 1 1 होता है, 3 3 1 होता है, ठीक है। तो अगर डी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा, प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो 2 साल का ये, तो 2 साल का है तो आप 2 साल का है तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। क्वेश्चन से यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो 2 साल के बाद तो फर्स्ट साल का ये या सेकंड साल का ये सी आई होगा। तो फर्स्ट साल का फर्स्ट साल पे कितना लग रहा है, फर्स्ट साल का कितना लग रहा है 1/7, तो 63 का 1/7 कितना होता है 9, नहीं समझ में नहीं आ रहा, 60 को 1/7 कर दो यानी 9 हुआ इसका। सेकंड साल पे कितना लगेगा 1/9, तो 63 का 1/9 कितना होता है 7 होता है। अब ये सेकंड साल का है तो इससे आएगा ना, तो यहाँ सेकंड साल का कितना 1/9, तो 9 का 1/9 कितना 1 होता है। एक चीज़ मैं बता रहे जा रहा हूँ, ये टोटल होता है ना, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ, नहीं सॉरी यहीं पे चलो, ये टोटल होता है फर्स्ट वाला, ये आपका सी आई होता है, एस आई होता है। एस आई आपका कितना है 9 7 यानी 16। कोई पूछ दिया इसमें एस आई कितना हुआ, तो 9 7 जोड़ दो आप, 16 आंसर हो जाएगा। ये होता है जो ना डिफरेंस होता है सी आई का और एस आई का, ये वाला। और ये टोटल जो हुआ ये आपका सी आई होता है। सी आई कितना है 9 1 10 यानी 17 रुपया आपका सी आई है। हमसे पूछ कह रहा है, पी पूछ रहा है, हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ हमको दिया हुआ है डिफरेंस, देखो आप डिफरेंस दिया, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी हमारा डिफरेंस देखो यहाँ सी आई 40 है, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 1 इज इक्वल टू कितना 40, जो 1 इज इक्वल टू 40 दे रखा है, ठीक। 1 इज इक्वल टू 40 दे रखा है, तो आप काम कीजिए, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की वैल्यू 40 दे रखी है ना, तो हमको पी निकालना है। पी कितना माना हुआ है मैंने, इतना 63। आप 63 में कितना से 1 से 40 से गुणा कर दो, क्यों की, चलो यहाँ आगे लिखता हूँ, 1 की वैल्यू 40, हमको निकालना है पी। पी कितना है 63 माना हुआ है, ये में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 12 और 4 को 24 25, इतना रुपया आपका पी हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ है बताता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये रहा। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, सी आई और एस आई का दिया हुआ है 5.40, सी आई निकालना है, फर्स्ट का दिया है, फर्स्ट साल का दिया हुआ है 1/11, 1/9%, दूसरे साल का 14.2/7% और तीसरे साल का हुआ है 10%, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो इसके लिए पेपर ले रहा हूँ, पेपर ले रहा हूँ मैं, ओके, ये रहा पेपर अपना। चलो 3 साल का सी आई और एस आई दिया है, एस आई की वैल्यू दिया है कितना, इतना रुपया, ठीक। तो हमको सी आई भी निकालना है, पी भी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट साल का कितना दो है रेट 11.99, मतलब 11,999 100 बाई 900 काट दो आप 1/9। सेकेंड साल का दिया 1498 यानी 200 बाई 700 काट दो आप, नहीं 100 होगा ना, यहाँ 100 होगा,
497 100 होता है 1/7। थर्ड साल का दिया हुआ है 10%, 10/100 इसको काट दो यानी 1/10। तो चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। पहला साल का दिया 1/9, दूसरे साल का 1/7, तीसरे साल का 1/10। बेस कितना हुआ, बेस कितना हुआ चेक कर लेते हैं। बेस कितना हुआ, बेस हमारा हुआ 963 यानी 630। मान लेते हैं हमारा पी हो गया, ठीक है। 630 हमारा पी हो गया। कितने साल का बोल रहा है क्वेश्चन से रहा, कितने साल का बोल रहा है, कितने साल का बोल रहा है हमारा 3 साल का ना। 3 साल का हमने बोला है 331 होता है ना, 331 होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 63 ये हमारा पी है। 3 साल का कितने बनेंगे, 3 ऊपर फिर 3 नीचे, इसकी 3 ऊपर 3 नीचे फिर एक और यहाँ, ठीक है। तो इस पे लगता है इसका हो जाता है, फिर इस पे लगता है इसका, फिर इसका इसका रेट इस पे लगता है तो इसका ये मिलता है, फिर इसका इस पर लगता है रेट तो इसका मिलता है। तो चलो सब देखो, ये इस पर लगता है रेट तो ये मिलता है, इसका लगता है इस पर लगता है तो इसका मिलता है, और इसका इस पर लगता है तो इसका मिलता है, और इस पर लगता है तो इसका मिलता है, ठीक है। तो चलो ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट पे लगाते हैं ये ऐसे कर दो आप। तो फर्स्ट साल कितना 1/9, 630 का 1/9 कितना होता है 9 70 रुपया, और 630 का सेकेंड साल का कितना है 1/7, 630 का 1/7 कितना होगा 90 रुपया, और 630 का 10% कितना होगा 63 रुपया। अभी इस पर चलो, इस पर सेकेंड थर्ड साल का लगेगा ना, 90 का थर्ड साल 90 रुपये पर थर्ड साल का लगेगा। तो थर्ड साल का 1/10 है, तो 90 का 1/10 कितना होगा 9, ठीक। और 70 पे फिर थर्ड साल का लगेगा, तो थर्ड साल कितना है 10, तो 1/10 का हो गया 7, और 70 पे कितने सेकेंड साल का लगेगा ना, सेकेंड साल कितना है 1/7, तो 70 का 1/7 कितना होगा 10। अब इस पे सेकेंड साल का लगेगा, सेकेंड साल इसको मान लो सेकेंड साल ये सामने सेकेंड साल पर लगेगा, तो इस पे लगेगा इसका निकलना है ना, सेकेंड पर थर्ड का लगेगा, थर्ड का कितना 1/10 है, 10 का 1/10 कितना हो गया 1, ठीक है 1/10। समझ में आ रहा है, इसका 1/10 लगा, इस पे 1/10 लगा, इस पे कितना लगा 1/10 लगा, इस पे कितना लगा 1/7 लगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा ये CI और SI का अंतर हो गया, कितना हो गया 10 नहीं 10 9 7 1 टोटल मिला के 27 हो गया, और 27 की वैल्यू हमको दी हुई कितना इतना, इसको आप काट दो, 2 बार में जाएगा ना 0.2, एक के वैल्यू हमको मिल गया। निकालना क्या निकालना है हमको, P भी निकालना है और P भी निकालना है, और P ही निकालना है ना, P और देखो ये रहा पाँचवा क्वेश्चन अपना ये रहा, P भी निकालना है और SI भी निकालना है, ठीक। चलो P निकालते हैं, जब एक की वैल्यू तो जो माना उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बराबर इतना आ गया ना, तो P कितना माना है हमने 630, इसमें 630 में हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 630 गुणा 2/10 कर दो, काट दो इसको, 3 दूना का 6, 6 दूना 12, यानी इतना रुपया हमारा P आंसर मिल गया। हमको CI निकालना है अब, CI चलो यहाँ निकालते हैं, CI निकालना है। CI कितना है, CI टोटल होता है ये CI हो जाएगा आपका, ये टोटल ये CI हो जाएगा। CI कितना हो गया 7 70 90 63 जोड़ दो आप, ये 27 70 63 90 जोड़ो, 70 90 63, ये टोटल कितना मिला हमको, ये टोटल 27, तब इसमें 27 जोड़ दो, टोटल हो जाएगा आपका 10 और 9 6 15 2 17 24 24 25 250, यानी 250 हमको CI कितना मिल गया 250। एक की वैल्यू कितनी मिली हमको इतना, तो इसमें 250 में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 250/2 इतना काट दो आप, कितना हो गया 25 दूना का 50 रुपया,
हमारा CI हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लो आप। बहुत ईजी है, इतना समझाने में वक्त लगा नहीं तो आप समझ जाओगे तो बस 5 सेकंड का सवाल है। ठीक है, चलो दिए नहीं समझ रहा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ले रहा हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। बोल रहे हैं अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है और 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है तो धन ज्ञात करें। चलो मैं बता रहा हूँ आपको मेथड फर्स्ट। ठीक है, एक ट्रिक मानो, ट्रिक एक ट्रिक ही समझ लो आप इसको, ट्रिक ही कह सकते हैं इसको। तो होता है पी की वैल्यू निकालते हैं x²/y, आप लोगों को पता होगा, यानी x जो ये वाला ये x हो गया, तो 4500 गुणा 4500/670। और तरह से बताता हूँ जो बेसिक्स है इसके, और बता रहा हूँ। इसको आप काट दो। ठीक, आप इसको 5 से काटो, 1 बचते हैं 15 और 50 25। ठीक, इसको आप 5 9 5 45, इतना इन 5 से काट दो, 5 9 10 50 25 7 5 35। ठीक, और इसको आप 5 से काट दो, 18 5 90। राइट, अब काट सकते हो। इसको आप 3 से काटो, आपको इसको 3 से काटो तो हो गया 29 27 ना, 9 से काट दो 29 27, ये 9 से काट दो 20, ये अब काट दो कितना 15 45, यानी आपका 20 गुणा इतना इक्वल टू 3000, आपका 3000 रुपया आपका पी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो मैं और तरीके से बता रहा हूँ। किस तरीका बोल रहा है कि पी मान लो, कोई तो पी होगा ना पहले, वो क्या रहा है यहाँ 2 वर्ष में ना कितने वर्ष, अगर कोई धन 5 वर्ष यानी 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये 4500, फिर 5 वर्ष है 10 वर्ष हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये इतना रुपया। ठीक है, तो यहाँ 5 वर्ष में कितना गुना बढ़ा होगा, तो गुना बढ़ पता करने के लिए ऊपर इतना लिखते हैं, नीचे इतना लिख दो इसका। तो अब चलो काट दो इसको। तो काटने के बाद आपका आ रहा है 1 5 3 15 50 25। ठीक, और 9 5 45 90, इसको फिर से काट दो, 2 27 18 5 90, यानी 29 27 9 2 18, यानी 3/2 गुना ये बढ़ के कितना हो रहा है इतना 4500 का 3/2 बढ़ के। तो यहाँ भी तो 3/2 बढ़ा होगा ना, किसका पी का 3/2 बढ़ के कितना हो गया 4500 हुआ होगा। तो इसको आप सॉल्व कर दो, कितना 4500, सॉरी ये इधर का 4500, तो आप इसको काट दो 15 3 45, ये जाएगा इधर, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 रुपया, ये आपका पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन इज अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, 5 वर्ष में 27000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसको चलो मैं भी बताता हूँ। फर्स्ट मेथड, आई एम सॉरी मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, फौज तो नहीं हो रहा ना। चलो ये रहा फर्स्ट मेथड, क्या है कि 2 वर्ष में 8000, 2 वर्ष में 8000 और 8000 लिख दो, और 5 वर्ष में कितना 27000, कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष। यानी हमको आप क्या करो कि आप इसको काट दो, 1 0 1 0 3 0 खत्म। ठीक, 3 हो रहा है ना, तो इसको आप इधर लिखो, 8 बज रहा है, इधर 27 3 वर्ष हो रहा है ना, तो क्यूबिक रूट चढ़ा दो, कितना हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 2 पहले था। ठीक ना, बढ़ के कितना हो गया 3, ये हमारा पहले 2 था, बढ़ के कितना हो गया 3, यानी हमारा ये आपका हो जाएगा पी, और ये हो गया बढ़ कितना रहे 1, ये हमारा सी आई हो रहा है। तो एक काम करो, कितना हम निकालना क्या है, हमको मूलधन निकालना है। तो चलो हम 2 वर्ष में निकालते हैं। क्या, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो रहा है ना, तो इसको हम कितना आ रहा है, इसको 2 पावर चढ़ाते हैं, 2 इस पर भी 2, तो 4
2 मैंने पार क्यों किया, यहाँ देखो, सॉरी दिख नहीं रहा था, यहाँ इसका हुआ 2, इसका हुआ 3, क्यूबिक रूट चला है, तो हमको दिया क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 2 वर्ष में कितना हो रहा है 8000, तो 2 वर्ष में हम निकाल रहे हैं, 5 वर्ष में निकालोगे फिर भी आ जाएगा, फिर वो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन 2 वर्ष में निकाल रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 4 यानी 9, ये 4 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, यानी ये हो रहा है 2 वर्ष में इतना हमारा ए, और यहाँ कितना हो रहा है 2 वर्ष में हमारा ए 8000 हो रहे हैं, यानी यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ देखो 9 की वैल्यू हम कितना दे रखी है 8000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 8000/9, हमको निकालना क्या है, पी निकालना है ना, ये हमारा पी हुआ, ये पी हुआ हमारा, ये हुआ कितना 2 वर्ष में, और अगर सी पूछे तो ये आपको हो जाएगा 5, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, पी निकालना है, पी कितना है 4, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब काट दो इसको, तो काटने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 355.5 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और तरीका है, चलो उसको भी बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने का। चलो मेथड सेकंड क्या है, यहाँ पी रहा होगा कोई, पी से बड़ा होगा 8000 होगा, नहीं कितना हो रहा है 8000 हो रहा है, सॉरी, फिर 8000 से कितना हो रहा है 27000, यहाँ हमको 2 वर्ष में हो रहा है, यहाँ कितना वर्ष लग रहा है 5 वर्ष, यानी 2 यानी 3 वर्ष लग रहे हैं, यहाँ 2 वर्ष हो गया, यहाँ 3 वर्ष, यानी 2 टोटल 5 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष लग रहा है, फिर 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष में कितना हो रहा है 27 वर्ष, यानी यहाँ 3 होगा ना, क्योंकि टोटल लास्ट में कितना हो रहा है 5 वर्ष, तो यहाँ हमको, यहाँ चलो पता करते हैं कितना गुना हुआ, तो 27,000/8000 काट दो, ये 3 वर्ष का हुआ इतना गुना, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 27/8 गुणा 3, इसको आप काट दो, तो 9/8, 1 वर्ष में इतना हुआ, यहाँ 2 वर्ष में, यहाँ 2 वर्ष में हुआ ना, ये 2 वर्ष में, फिर इसको हम क्या करते, 1 वर्ष में जब इतना हुआ 9/8 गुना, तो 2 वर्ष में कितना होगा, इसमें हम 2 वर्ष में कितना हो गया, इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, सॉरी इसमें, सॉरी 1 मिनट नहीं दिख रहा होगा आपको, तो देखिए 1 वर्ष में इतना हो रहा है, 3 वर्ष में इतना हो रहा है ना 27,000/8000, तो 1 वर्ष में इतना 27/8000, तो 3 यहाँ चल जाएगा, तो 1 वर्ष का मिल जाएगा 9/8, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 1 मिनट इधर लिखता हूँ, 1 वर्ष में इतना हो रहा है 9/8, 2 वर्ष में कितना होगा, तो हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, काट दो आप, तो 9/4, ये 2 वर्ष का हुआ, यानी 2 वर्ष में, यहाँ देखो आप 2 वर्ष में कितना, यहाँ देखो 2 वर्ष में कितना है 9/4, तो 2 वर्ष में कितना हुआ होगा, तो 9/4 कितना, पी का, ये मान लो पी था, या पी ही था, पी का 9/4 इतना हुआ, तो अब इसको कर दो, पी 9/4 = 8000, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो, तो 8 चौके 32,000 बाई ये 9 नीचे आ जाएगा = पी, इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 3555.5 रुपया आपका आंसर, यही ना पी आया था इधर, सॉरी यही ना पी आया था इसका, ठीक है। अब देख लो, नहीं समझ रहे में तो 1 से 2 बार वीडियो आप देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये टाइम आ गया आपसे अलविदा कहने का, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड हाँ, डू सब्सक्राइब प्लीज़ एंड सपोर्ट मी, चलो बाय।